Every Indian Prime Minister and American President of the past has taken our relationship further. But our generation has to honor of taking it a greater heights. देश का नाम दुनिया भर में रोशन करने वाले और हमारे सबसे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल अमेरिका की यात्रा पर है। अमेरिका में उनका डंका बज रहा है। लगातार उनके अलग अलग जगहों पर जोरदार स्वागत हो रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को एक सवाल ने चुप कर दिया। वो सवाल क्या था? अमेरिका की एक पत्रकार ने उनसे सवाल कर दिया। सवाल ये किया कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, लगातार सूचनाएं आ रही हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यकों को लगातार दबाया जा रहा है। आपकी सरकार क्या कर रही है? अब देखिए, इसी सवाल के चलते हमारे महान प्रधानमंत्री का चेहरा मुरझा गया और जवाब उन्होंने दिया, बेबाकी से दिया। लेकिन आप सोचिए कि कुछ लोगों की हरकतों की वजह से हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री को नजरें झुकानी पड़ गई। Technology will determine the security, prosperity and leadership in the 21st century. That is why our two countries established a new initiative for critical and emerging technologies. Our knowledge partnership will serve humanity and seek solutions to the global challenges of climate change, hunger and health. क्या ये सही था? क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने, कुछ मंत्रियों ने, कुछ सांसदों ने, कुछ नेताओं ने आकर इस तरह किया कि मुसलमानों को देश से खदेड़ दिया जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नफरत बढ़ती रही और अब विश्व मंच पर यह सवाल उठने लगा है। अमेरिका में भी ये सवाल उठा है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री की इस यात्रा में केवल और केवल नेगेटिव पॉइंट एक यही रहा है। वैसे पूरी यात्रा सफल रही। भारत को इस यात्रा से काफी कुछ मिलेगा और भारतीयों में भी पीएम मोदी ने एक नई ऊर्जा भरी है। I agree with President Biden that this is a defining partnership of this country, because it serves a larger purpose: democracy, demography, and destiny give us the purpose. One consequence of globalization has been to cover over concentration of supply chains. We will work together to diversify, decentralize, and democratize supply chains. अब मैं बताता हूं आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आपने देखा होगा, एक भरी सभा में सांसद ने नारे लगाए, गोली मारो सालों को, और भी कुछ बोला, मजहबी नारे भी लगवाए। इसके अलावा आपने सुना होगा कि धर्म संसद हो रही है, जो कि शांति के लिए होनी चाहिए, मगर ये धर्म संसद शांति के लिए नहीं, धर्म के प्रचार के लिए नहीं, बल्कि नफरत फैलाने के लिए की जा रही थी। इसमें सीधे और सीधे तौर पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि अपनी तलवारें पैनी कर लो, घर में रखे हथियार निकाल लो। देखिए देश में क्या हो रहा है। इसीलिए अमेरिका में भी इसी सवाल को प्रधानमंत्री से पूछा गया। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे
कई चैनलों के वरिष्ठ पत्रकार भी प्रधानमंत्री को कवर करने के लिए अमेरिका गए हुए हैं, लेकिन उनको ये सब सवाल नहीं दिखते। हो सकता है कि कोई भी पत्रकार ऐसा सवाल करता तो उसकी नौकरी वहीं चली जाती, यानी अमेरिका से भारत तक लौटने का भी उसको मौका नहीं मिलता। इसीलिए कोई पत्रकार सवाल नहीं करता। आपको एक और बात मैं बता दूं, अमेरिका में जगह जगह कई जगह एलईडी वैन लगाई गई जिसमें सवाल किए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और पूछा गया कि उमर खालिद को क्यों पकड़ा गया, आखिर भारत में मुसलमानों को क्यों दबाया जा रहा है, आपकी सरकार लोगों के वेलफेयर के लिए क्या काम कर रही है। तरह तरह के सवाल थे और सबसे खास बात यह है कि सीनेट के 70 सांसदों ने अपने ही राष्ट्रपति को लिखित पत्र दिया और उसमें कहा कि भारत के प्रधानमंत्री से आप ये सवाल भी पूछिए, इसलिए हम इनका विरोध कर रहे हैं। बहरहाल कुछ भी हो, सवाल होते रहेंगे, जवाब भी आते रहेंगे, लेकिन भारत का मीडिया इस वक्त सबसे निचले स्तर पर है। लगातार YouTube चैनलों की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। आप देखिए जय हिंद जनाब की भी लगातार लोकप्रियता बढ़ रही है। हम बेबाकी से सवाल उठाते हैं, आपके बीच आते हैं, आपके मन की बात बताते हैं, ना कि मन की बात सुनते हैं। जनता के मन की बात बताना हमारा कर्तव्य है। इसी वजह से एक आज़ाद भारत के, लोकतंत्र भारत के मीडिया के रूप में हम जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।